नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ वाईटी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी खबरें, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश के हर शहर, हर गली, हर बाजार में स्वदेशी इंडिया मेड चीज़ लाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हमारे अपने बनाए हुए सामान को अपनाने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगा, गरीबी कम होगी, लोगों का काम मिलेगा और देश की डिपेंडेंस बाहर के चीज़ों पर कम होगी। गुजरात में एक प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना से लेकर शिप बिल्डिंग तक सभी चीज़ में खुद अपना होना होगा, यानी दूसरे देशों पर भरोसा कम करना होगा और अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना होगा ताकि जॉब्स बढ़ें और इकोनॉमी तेज हो। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने गवर्नमेंट पर आरोप लगाया है कि वोट रैगिंग हो रही है। उन्होंने कहा है कि कुछ जगह पर वोटर लिस्ट में गलतियां हैं, जिसे डुप्लीकेट एंट्रीज, बिना जाने वोटर्स बनाए गए लोग और इलेक्शन कमीशन या सरकार के तरफ से इसमें कुछ छुपाया जा रहा है। ये मामला बहुत सीरियस है क्योंकि अगर लोगों का वोट के साथ और ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, डेमोक्रेसी का भरोसा कम हो जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड बातें बढ़ी है और दोनों तरफ से एक कंस्ट्रक्टिव मूड नज़र आ रहा है। मतलब दोनों सरकारें तैयार हैं मिलकर काम करने के लिए, टैरिफ कम करने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज ठीक करने और दोनों देशों के बिजनेस को फायदा पहुंचाने वाले टर्म्स बनाने के लिए। ये चेंजेस बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है इंडिया एक्सपोर्ट्स और बिजनेस के लिए। यूएस में कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पर लागू टैरिफ बहुत ज़्यादा है, जिससे इंडिया एक्सपोर्ट को नुकसान हो रहा है। अब रिपोर्ट्स आ रही है कि यूएस सरकार कुछ प्रोडक्ट पर ये टैरिफ कम करने का सोच रही है। अगर ऐसा हुआ तो वहीं एक्सपोर्ट को इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में फ़ायदा होगा और देश की फॉरेन एक्सचेंज कमाई बढ़ सकती है। इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है कि वो वेस्ट बंगाल मतदाता की लिस्ट को 100 दिनों में अपडेट करेंगी। मतलब अगर किसी का एड्रेस चेंज हुआ है, वोटर आईडी नहीं बना है या किसी के डुप्लीकेट एंट्री है, वो सब ठीक किया जाएगा। ये काम असेंबली इलेक्शन से पहले करने के प्लान है ताकि वोटिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो और सभी जनता को वोट डालने का मौका मिले। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि करंट जीएसटी सिस्टम देश की ग्रोथ को दबा रहा है। उनका कहना है कि टैक्स स्लैब्स बहुत ज़्यादा है, रूल्स कॉम्प्लेक्स है, छोटे बिजनेसमैन और आम आदमी को प्रॉब्लम होती है। ये क्रिटिसाइज जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद आ रहे हैं क्योंकि अब नया जीएसटी 2.0 का मॉडल लागू होने है, लेकिन कांग्रेस कहता है कि अभी चेंजेस उतने नहीं बढ़े हैं जितने होने चाहिए। अमूल एक बड़ी डेयरी कंपनी ने बटर और चीज़ के दाम गिराए हैं क्योंकि जीएसटी रेट इस पर कम किया गया है। मतलब जो कॉस्ट कंज्यूमर को पहले झेलनी पड़ती थी, अब वो कम होगी। ये डिसीजन रेट कट को सीधे आम घरों तक पहुंचाने की मिसाल है। फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2017 से बढ़कर 1.51 करोड़ हो गया है, जो पहले 65 लाख थी। मतलब लोगों ने जीएसटी सिस्टम को ज़्यादा एक्सेप्ट किया है। न्यू रिफॉर्म्स में स्लैब्स भी सिंप्लीफाई किया जा रहा है। पहले 4 स्लैब्स थे, अब उन्हें 2 या 3 स्लैब्स में लाया जा रहा है ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो और चीज़ें सस्ती हो। आंध्र प्रदेश की सरकार ने असेंबली के रेजोल्यूशन पास किए हैं जिसमें जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स को पूरा सपोर्ट दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये रिफॉर्म दशहरा और दिवाली गिफ्ट जैसा है, मतलब त्यौहार के समय लोगों को रिलीफ मिलने वाला है। उन्होंने कहा है कि ये सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और रूरल एरिया तक फायदा पहुँचाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव शुरू किया है 22 सितंबर से, जिससे लोगों के जेब पर बचत होगा। मतलब अब जो सामान पहले महंगा पड़ता था, टैक्स की वजह से जीएसटी रिफॉर्म से दाम गिरेंगे। खासकर रोज़मर्रा की चीज़ें, इसमें लोगों को रिलीफ होगा, उनकी खर्चे कम होंगे और बाजार में डिमांड बढ़ेगी। बीजेपी ने कैंपेन तेज कर दिया है जिसमें पार्टी वर्कर्स और नेता घर घर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म्स क्या है, कैसे उन्हें फ़ायदा होगा। इसका मकसद है लोगों को कन्फ्यूजन ना हो और सरकार का मैसेज पहुंचे, नेबरहुड शॉप से लेकर गांव-गांव तक। पीएम मोदी ने कहा है कि जीएसटी रिफॉर्म्स के अगले दिन से, जो कि एक तरह का जीएसटी सेविंग फेस्टिवल होगा, हर शॉप पर स्वदेशी प्रोडक्ट को हाईलाइट करना, पोस्टर लगवाएं, डिस्प्ले करवाएं। उन्होंने नवरात्रि के मौके पर इस बात को बोला है जिसे देश में एक भावना बने स्वदेशी अपनाने की। ऑपोजिशन ने पीएम के नेशनल एड्रेस को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी रिफॉर्म्स अच्छे हैं लेकिन अभी वो परफेक्ट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि खास कर छोटे व्यापारी, स्मॉल शॉप ओनर
रूरल एरिया में इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत हो सकती है। लोग चाहते हैं कि टैक्स स्लैब्स और रूल और ज़्यादा सिंपल हो ताकि पेपर वर्क काम हो और कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।